जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं ये है 2015 मॉडल V8। और नो मोर फर्दर डिले, चलें इसको शुरू करते हैं। We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. जी तो सबसे पहले इसकी फ्रंट की बात कर ली जाए। ये इसकी पूरी आउटलुक है और इसमें फ्रंट के अंदर हाई और लो पे दोनों पे प्रोजेक्शन लाइट्स हैं। ये इसका साइड इंडिकेटर है और ये इसमें DRLs हैं। ये इसका लाइट वॉशर लगा हुआ है और यहाँ पे ये फॉग लैंप आ जाते हैं और क्रोम की फिनिशिंग इसको बहुत अच्छी लुक दे रही है। ये इसकी क्रोम ग्रिल है और साथ ये मोनोग्राम के नीचे एक कैमरा है। इसके साइड मिरर्स के अंदर भी टर्निंग लाइट्स हैं और उसके बाद क्रोम हैंडल्स आए हैं इसमें और उसके अंदर कीलेस एंट्री का फीचर है। और ये चारों इसके डोर्स के ऊपर है, सिर्फ ड्राइविंग साइड या पैसेंजर साइड पे नहीं है, एज इट इज़ पीछे भी है और फ्रंट पे भी है और चारों दरवाज़ों पे। और ये इसकी क्रोम की जो ग्रिल है ये काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छी लुक दे रही है, जिससे जो कि काफ़ी प्रोनाउंस है। 60 एनिवर्सरी का एक बैच लगा हुआ है। तो बैक साइड पे इसकी टेल लाइट आ जाती है और V8 5.7 का एक लोगो लगा हुआ है इस पर। और उसके बाद ZX का एक बैज है और ये इसके अंदर एक स्पॉइलर है जिसके ऊपर हाई माउंट ब्रेक लाइट लगी हुई है। और ये इसके अंदर 20 इंच का अलॉय व्हील आया है और इसके अंदर जो टायर का साइज़ है वो 285/50 R20 है। अब इसका हुड की बात कर लें कि अंडर द हुड इसके अंदर क्या है। सबसे पहले तो इसके अंदर कंपनी ने हाइड्रोलिक्स दी हैं और जिसको आपको पकड़ के नहीं रखना पड़ता है। ये मतलब खुद ब खुद ऑटोमेटिक जैसे ही आप इसको खोलते हैं ऊपर चले जाता है। 5.7 लीटर पेट्रोल इंजन है इसके अंदर और जिसको कंपनी ने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह पैक किया हुआ है। और इसके अंदर ड्राई बैटरी लगी हुई है, मेरे ख्याल में तो ये आफ्टर मार्केट होगी। तो चलें अब इसका एक्सटीरियर की तो बात होगी, अब इसका इंटीरियर देख लिया जाए। सबसे पहले तो यहाँ पे कीलेस एंट्री है। ये गाड़ी की है और इसमें यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन दिया गया और ये भी स्टम लॉक है। जैसे मैं इसको हाथ रखूँगा तो ये अनलॉक हो जाएगी, इसको प्रेस नहीं करना पड़ता। और जैसे दरवाज़ा खोलते हैं हम तो यहाँ पे आपको बड़ा प्यारा लैंड क्रूज़र का एक लाइटिंग के अंदर आफ्टर मार्केट लगा हुआ मोनोग्राम मिल जाता है। जी तो सबसे पहले इसके डोर्स की बात कर ली जाए तो डोर्स के ऊपर जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसकी आपको 3 मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं। और उसके बाद इसका जो ये हैंडल है इसके ऊपर भी सारा क्रोम वर्क हुआ हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे विंडो लॉक अनलॉक के लिए और ये डोर अनलॉक के लिए और इसके ऑल विंडोज़ ऑटो हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर मिल जाता है और थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स की स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे एक स्पीकर है और उसके बाद जैसे इस तरफ आएँ तो इसमें सारी सीट्स इलेक्ट्रिक हैं, आप इसको यहाँ से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बटन देखने को मिलते हैं जिसके अंदर सबसे पहला ये पार्किंग का है, ये इसका हब लॉक है। और उसके बाद ये इसका हीटेड स्टीयरिंग है। ये इसके साइड मिरर्स फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन मिल जाती है। ये इसके साइड मिरर्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सारी डैशबोर्ड के ऊपर वुडन का ऐसे काम हुआ होगा। तो इसको जैसे हम ऑन करते हैं, इसको सबसे पहले ब्रेक पेडल को प्रेस करके उसके बाद पुश स्टार्ट करते हैं
तो ये जहाँ पे मैंने सेट किया था, ये स्टीयरिंग पहले अंदर होता है और ऐसे अपनी जगह पे वापस आ जाता है। सबसे पहले स्टीयरिंग से बात करते हैं। स्टीयरिंग के ऊपर बहुत ही खूबसूरत ये जो वुडन ट्रिम दी हुई है इन्होंने यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रैक चेंज करने की ऑप्शन, मोड, और उसके अलावा यहाँ पे कॉल आंसर और इग्नोर, वॉइस कमांड और डिस्प्ले जो इसका ऑन बोर्ड कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद इसमें ऑटो लाइट्स हैं, उसके बाद ऑटो रेन सेंसर वाले इसके वाइपर्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन है, और इसके अलावा यहाँ पे ये 4 व्हील का है इसका ऑप्शन जो इस टाइम H4 पे हुआ है, और उसमें L4 की भी एक ऑप्शन है। और उसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर को AC का हाई लो करने के लिए, और ये हवा लेने और बंद करने के लिए। उसके बाद इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलता है, और जिसके अंदर आपको यहाँ पे टेम्परेचर एडजस्ट करने की ऑप्शन, और उसके बाद टाइम, उसके बाद आउटसाइड टेम्परेचर, और उसके बाद यहाँ पे इस LCD के अंदर ही इसके AC के कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पे थोड़े से इसके रेयर और फ्रंट डिफॉगर ऑफ ऑन ऑटो करने के लिए। यहाँ पे इसका CD इंसर्ट करने का जगह बनी हुई है। उसके बाद ये इसका वॉल्यूम का है, और ये यहाँ से इसको आप ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ये जैक करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपको USB aux की ऑप्शन मिल जाती है, और यहाँ पे सिगरेट लाइटर है, यहाँ पे ये एक एस्ट्रे है। उसके अलावा यहाँ पे आपको हीटेड सीट के कंट्रोल मिल जाते हैं जिसमें हॉट एंड कूल दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे पावर मोड है, और उसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स और कंफर्ट मोड है। ये इसमें एयर सस्पेंशन होती है, तो आप इसको स्पोर्ट्स पे करके हार्ड थोड़ी कर सकते हैं, उससे गाड़ी की हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे कंफर्ट मोड है, यानी कि आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं सिटी के अंदर, तो उसके लिए आप इसको कंफर्ट मोड पर कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका हाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन आ गई है, और ये इसका हिल असिस्ट का ऑप्शन है। और ये जो V8 होता है इसके अंदर क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन आई थी, ये इसको एडजस्ट करने के लिए। इसका बेसिकली फीचर ये होता है जी, तो इसके अंदर बेसिकली जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर है वो इसमें क्रूज कंट्रोल है जो V8 में आता है। बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि जब आपकी गाड़ी मड में या डेजर्ट में जब आप जाते हैं तो फंस जाती है, तो आप इसको क्रूज कंट्रोल का फीचर इसका एक्टिवेट करने के बाद इसको छोड़ देते हैं, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली वहाँ से बाहर आ जाती है। और यहाँ पे कर्टन एयर बैग्स भी इसमें दिए गए हैं, इसके ऊपर मेंशन है। और इसके अलावा इसमें हीटेड सीट्स हैं, और ये हीटेड होने के साथ साथ आपको ठंडी हवा भी देती हैं और गर्म भी देती हैं। और क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो इस तरह का है कि इसके अंदर से एयर जो सी है ना वो ब्रीथेबल इसके अंदर लेदर लगा होता है। और इसके अंदर कूल बॉक्स की भी ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब कप होल्डर्स की जगह बनी हुई है। ये इसके अंदर कूल बॉक्स है, और सिस्टम जो एक्टिवेट किया हुआ है, यहाँ से इसको आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। साइड पे आ जाए तो इसका ग्लव कंपार्टमेंट है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है, आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। और इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे बस सिर्फ आपको बोतल होल्डर मिलता है, और यहाँ पे सारा लेदर स्टिचिंग हुई है, सॉफ्ट लेदर लगा हुआ है। और डैशबोर्ड में यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे सिल्वर कलर का सिर्फ काम हुआ हुआ है, यहाँ पे लेदर स्टिचिंग आपको नहीं मिलती, पर इसके साइड पे यहाँ पे सारी आपको सॉफ्ट लेदर की आपको स्टिचिंग मिलती है। और इसके पिलर्स के ऊपर देखा जाए तो वहाँ पे इन्होंने ट्यूटर्स की ऑप्शन दी हुई है, और साथ यहाँ पे एक वूफर इन बिल्ट लगा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद इसका जो बैक मिरर है वो ऑटो डिमिंग के साथ आता है। और छत के ऊपर देख लिया जाए तो यहाँ पे इसकी सनरूफ के ओपन और क्लोज करने के लिए है, और ये इसमें स्पोर्ट अगर आपने लाइट करनी है उसका फीचर है। ये सिर्फ एक जगह पे पॉइंट आउट करेगी लाइट, और या आप पैसेंजर साइड पे कर लें या ड्राइविंग साइड पे कर दें। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जो इसकी स्पोर्ट लाइट का फीचर है, वो सिर्फ यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर इसके सिर्फ लाइट स्पोर्ट हो रही है। ये इसके सनरूफ इसका ओपन किया हमने, यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। की बैक साइड पे आ जाएं, सबसे पहले तो इसका जो बैक डोर है उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको जो इसका ओपनर है, ये डोर ओपनर, ये इस पर क्रोम का काम मिल जाता है। यहाँ पे पिछली साइड पे भी ट्विटर्स हैं, और उसके बाद हर डोर के अंदर यहाँ पे एक एस्ट्रे मिल जाती है, और यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है इसके मिरर को खोलने के लिए। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिलता है, और यहाँ पे थोड़ी डॉक्यूमेंट्स की जगह,
यहाँ पे भी एक लाइट मिलती है आपको, जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो ये जल जाती है। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर की ऑप्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे भी सारी लेदर सीट्स मिलती हैं आपको। और उसके बाद इसकी बैक सीट्स भी जो सी हैं वो इलेक्ट्रिक हैं फुली। और यहाँ पे आपको जो इसका पिछला आर्म रेस्ट है, इसके अंदर इसको जैसे पुश करते हैं तो यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और इसको बंद करके आप तीसरा बंदा भी यहाँ पे बिठा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। तो हर बंदा, हर पैसेंजर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है। अच्छा, तो इसकी जो हर सीट है उसके ऊपर नीचे तो ग्रिल्स लगी हुई हैं। उसके बाद ये हमारे मतलब हेड के ऊपर भी एक ग्रिल दी गई है। पर इसकी जो बैक सीट्स हैं वो भी हीटेड भी हैं, और वो भी कोल्ड और हीट दोनों का फंक्शन इनके अंदर मौजूद है। और जैसे आप छत पे देखें तो यहाँ पे आपको एक स्पीकर की ग्रिल मिलती है, और इसमें पूरा सराउंड साउंड सिस्टम लगा हुआ है। और जैसे दरवाजे के अंदर, डोर के ऊपर या आपके हेड के ऊपर, और आगे कर्टन्स के अंदर, हर जगह पे आपको मतलब डिफरेंट जगह पे आपको इसका स्पीकर ग्रिल्स मिलती हैं। उसकी बैक साइड से आपको इसकी ट्रंक कैपेसिटी दिखा दूँ तो इसमें 2 पार्ट्स में ये ओपन होता है। सबसे पहले इसका ये जो ग्लास वाला पोर्शन है ये इसको खोलते हैं, उसके बाद इसको यहाँ से ये खोलते हैं। तो यहाँ पे ये 7 सीटर गाड़ी है। तो इसके बाद जो इसकी सीट्स हैं वो उसको खोलने के लिए आपको यहाँ से पहले ओपन करना पड़ता है, और उसके बाद इसको आपको हाथ से मैनुअल नीचे करना पड़ेगा। और उसके बाद ये इसको खींच के, और उसके बाद ये इसका हो गया। और यहाँ पे मैग्नेट है, इसको यहाँ पे आप लगा सकते हैं। पर आपने जब इसको बंद करना है तो बंद करने के लिए आपको जो सा है ये इसको नीचे किया, और उसके बाद ये प्रेस किया यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिकली वापस चली जाती है। पर आपको इसको खोलना खुद ही पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे इसकी टूल किट की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर बड़ी पैक शैक करके टूल किट रखी हुई है। और यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको चीज़ अपनी रख सकते हैं। अब इसको ड्राइव कर लिया जाए, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब जो सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है इसका, कि इसको 0 to 100 ड्राइव करके चेक करें, और इसका रोड कंफर्ट, और इसको चेक किया जाए कि इसकी पिकअप शिकअप कैसी है। I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, work on my shit bright ways. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you, man. Ooh. तो अब इसको 0 to 100 इसका चेक कर लिया जाए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ड्राइव कंफर्ट कैसी है, इसमें कैबिन वॉइस कैसी है, और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो फाइनली इसको ड्राइव करके तो बहुत ज़्यादा प्लेजर हासिल हुआ है। और कैबिन वॉइस आप इसकी चेक कर सकते हैं कि इस टाइम मैं मेन रिंग रोड के ऊपर जा रहा हूँ, और आपको आउटसाइड की जो आवाज़ है इसमें साउंड डैम्पिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको बिल्कुल बाहर से, मतलब कैबिन के अंदर बाहर से बिल्कुल कोई शोर नहीं आता। व्यूइंग एंगल की बात करें तो इसका व्यू बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है। आपको मतलब आई लेवल के ऊपर, मेरी हाइट 5'8" है, और मेरे आई लेवल के ऊपर आपको इसका बोनट और मतलब हर चीज़ आपको बिल्कुल विजिबल नज़र आती है। हर चीज़ आप देख सकते हैं बड़े आराम से। और उसके अलावा इस टाइम बारिश भी हो रही है काफ़ी, तो आपको आवाज़ आ भी रही होगी इसकी रेन ड्रॉप्स की। सबसे अच्छी जो इसका फ़ीचर है ना, वो मुझे इसका ये स्पॉट लाइट वाला लगा है। ये बिल्कुल मतलब आपको कोई इसको ऑन करके रखो तो बिल्कुल स्टीयरिंग के ऊपर आपको सिर्फ स्पॉट कर रहा है, और आपके सारे कंट्रोल्स वगैरह विजिबल हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आंखों में भी नहीं पड़ रही, और ड्राइव करते हुए मतलब आपका जो विजन है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होता कि मतलब जैसे दूसरी बड़ी लाइट। आप देखो ना, इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा, हाथ नजर आ रहे हैं, सिर्फ हाथ नजर आ रहे हैं। तो ये मतलब सबसे अच्छा इसका फीचर है। वैसे प्रियस के अंदर यहाँ पे गेयर के ऊपर ये स्पॉटलाइट दी थी इन्होंने, और इसके अंदर इन्होंने इसमें दे दी। I'm the
girl that they don't talk about, quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then I'll take you on like a big deal. Legs you can unseal, key in ignition. Just keep me full like I had a meal once in a while. Feel all that I know you like it. Can't fight it. I'ma let you. जी तो फ्रेंड्स फाइनली आज का रिव्यू यहाँ पे ख़त्म होता है। वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए आज बाहर आके रिव्यू किया। आपको आवाज़ आ रही होगी गाड़ी में बारिश होने की। और अगर आपको और किसी गाड़ी का रिव्यू चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस और इसकी फ्यूल एवरेज बता दूँ। इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन इस टाइम 2.5 करोड़ के पास है। और इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन इन सिटी आपको 5.5 और 5 हार्डली देती है इन सिटी। और लॉन्ग के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा लाइट फुट के साथ आप गाड़ी ड्राइव करें तो आपको 6 अप्रोक्सीमेटली और 7 के पास इसकी एवरेज आती है। और उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो कैबिन वॉइस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये तो सिर्फ बारिश की वजह से आपको आवाज़ आ रही होगी। और उसके अलावा गाड़ी का जो व्यू है, आपको गाड़ी बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहती है, आपको सारा आगे नज़र आ रहा होता है, कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। और उसके अलावा अगर वैसे गाड़ी में जो ब्लाइंड स्पॉट है भी अगर कोई, तो इसके अंदर वो आपको साइड मिरर के अंदर शो कर देता है कि अगर कोई किसी से गाड़ी आ रही है तो वहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक करती है, तो आपको उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद में जो ड्राइव के जो 2 ऑप्शन हैं, कम्फर्ट और नॉर्मल मोड, उससे आप गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसको ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बिलाल साहब का वंस अगेन फिर से शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।